Hello guys and welcome to another video. So I know I am late. मैं थोड़ा लेट हो गया इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में प्लस इस वीडियो को पब्लिश करने में, बट देखो चीज़ें बहुत ज़्यादा सही थी बिटवीन रियल मैड्रिड एंड एटलेटिको मैड्रिड। अब ओवरऑल अगर मैं देखूँ, ओवरऑल अगर मुझे परफॉर्मेंस को अगर रेट करना होगा तो आई थिंक 7 आउट ऑफ 10 में दे सकता हूँ, या फिर मोर ऑफ 8 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस, क्योंकि हमने कम बैक किया एट द एंड ऑफ द डे एंड वो मैटर करता है। देखो मैं लिटरली बता रहा हूँ, जिस तरीके से हम खेल रहे थे फर्स्ट हाफ में, जिस तरीके से हमारा गेम था फर्स्ट हाफ में, मैंने ये नहीं सोचा था कि हाँ हम कम बैक कर सकते हैं। और मैं जितने तरीके से जैसे जैसे गेम आगे बढ़ रहा था, मैं सोच रहा था कि कहीं एटलेटिको फिर से स्कोर न कर दे। विद द वे वी हैव कंसीडर्ड दैट गोल, यार बहुत खराब लगता है। क्योंकि देखो हमारा जो मिडफील्ड है जनरली हमारा मिड ब्लॉक पे रहता है, ऑब्वियस सी बात है। और उसमें क्या होता है ना, आजकल ये हो रहा है हमारे साथ कि जो डिफेंस लाइन है एंड मिडफील्ड लाइन है उसके बीच हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस रहता है, जिसमें तुमने नोटिस किया होगा मोराटा बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा था उस पर, ग्रीजमन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा था पुलिंग आउट आवर लेफ्ट बैक एंड राइट बैक, दोनों को पुल आउट कर रहा था पोजीशन से, और मॉलिना उधर से रन निकाल रहा था, इधर से लेमार रन निकाल रहा था। तो वहाँ हमको पकड़ लिया था एटलेटिको मैड्रिड ने। प्लस आवर पासिंग वॉज नॉट दैट गुड इन द फर्स्ट हाफ इटसेल्फ, और हमारा जो बिल्डअप था वो आई डोंट थिंक कि 6-7 पासेस से ज़्यादा हम एवरेज कर रहे थे। मतलब अगर एवरेज की बात करो तुम, एक बार में हम कितना ज़्यादा पास कर सकते हैं अपनी टीममेट्स को, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि हमने 5, 6, 7, 8 से ज़्यादा पासेस किए होंगे। हमारा जो स्ट्रीक जिसको बोल सकते हो पासिंग स्ट्रीक, वो 7, 8, 9, 5, 6, 7 से ज़्यादा नहीं था। तो फर्स्ट हाफ वॉज ऑफुल। प्लस हमने जो भी चांसेस क्रिएट करे थे फर्स्ट हाफ में, वो बिल्कुल हमने उसको एंड प्रोडक्ट हमने नहीं दिया। अगर वहाँ विनीशियस स्कोर करता या फिर बेंजेमा का एक शॉट आया था जो वो अगर स्कोर हो जाता तो थिंग्स वेरी डिफरेंट हो जाते, चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाती और हम गेम में आते फिर वापस। क्योंकि देखो वी आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन पोजीशन फुटबॉल, क्योंकि हम प्रेसिंग नहीं करते। वी आर नॉट ए प्रेसिंग टीम जो बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे, आपको हाई लाइन मेंटेन करके आपसे बॉल जीतेंगे फिर हम काउंटर अटैक पे ये करेंगे, वैसा हमारा कुछ सीन नहीं है। हम बिल्डअप करते हैं, हमारे पास पेशेंस है, पेशेंस बिल्डअप करते हैं अपन, और हम मूव कराते हैं टीम्स को। सामने वाली जो ओपोनेंट टीम रहती है उनको हम मूव कराते हैं, उसमें जो स्पेस क्रिएट होता है वहां से विनीशियस रन निकालता है या फिर इधर से वाल्वर्डे रन निकालता है, बेंजेमा लिंकअप करता है। तो ऐसे ही हमारा कुछ गेम स्टाइल है और कल ये दिख रहा था। क्योंकि अगर देखो मैड्रिड का एक सीन है ना, अगर तुम सेंट्रली मैड्रिड को ब्लॉक कर दोगे, सेंट्रली तुम स्पेसेस को नैरो कर दोगे, कॉम्पैक्ट कर दोगे, तो फिर मैड्रिड के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको साइडवेज जाना पड़ेगा। साइडवेज जो कि मैड्रिड जा रहे थे, दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुमने देखा होगा फर्स्ट हाफ में ऐसा सर्कल क्रिएट हो जा रहा था जहाँ पे बस मैड्रिड के प्लेयर्स थे, मिडिल में एटलेटिको के प्लेयर्स कंट्रोल कर रहे थे, और उनके मिडफील्ड लाइन एंड डिफेंस लाइन के बीच हमारा कोई भी प्लेयर नहीं था, नॉट इवन बेंजेमा। वो भी मूव कर रहा था टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड एंड वाल्वर्डे नाचो टुवर्ड्स द राइट, मॉड्रिच एंड क्रूज ड्रॉप कर रहे थे डीप में, विनीशियस बहुत ज्यादा वाइड चला जाता था लेफ्ट में। तो हमारा कोई ऐसा प्लेयर नहीं था, स्पेसिफिक प्लेयर नहीं था जो कि उस सेंट्रल स्पेसेस में वर्क कर सके और वहां कोई उनके जो डिफेंडर्स हैं, उनके मिडफील्डर्स हैं, उनको पुल कर सके। ऐसा कुछ दिखाई नहीं फर्स्ट हाफ में। दैट्स वाई हम वहां बिल्कुल बैटल हार गए एटलेटिको से फर्स्ट हाफ में, और जिसकी वजह से एटलेटिको ने भी बहुत ज्यादा चांसेस क्रिएट किए थे, क्योंकि हमारे डिफेंस लाइन और मिडफील्ड लाइन का जो गैप था इन बिटवीन द लाइंस भाई बहुत ज्यादा स्पेस था, और हमने देखा मोराटा किस तरीके से काम कर रहा था, अब देख लो ग्रीजमन किस तरीके से काम कर रहा था। सो चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रही थी मैड्रिड के लिए फर्स्ट हाफ में, एंड द गोल वी कंसीडर्ड भाई मतलब लिटरली अलग लेवल का था। कमाविंगा को 2 माइंड में कैच कर लिया, मेंडी भी समझ नहीं पाया भाई किसको प्रेस करना या फिर टुवर्ड्स द बैक ही उसको रहना है, वो समझ नहीं पाया। विनीशियस को ब्लाइंड स्पॉट में पकड़ लिया मॉलिना। तो ये होता है, मैं मतलब
बोल सकता हूँ कि ये होता है, बट परफॉर्मेंस बहुत खराब था। एंड भाई हमारा मिडफील्ड डेड था इन द फर्स्ट हाफ। कामाविंगा वाज गुड, कामाविंगा वाज लिटरली गुड। राइट हैंड साइड हमारा डेड पड़ा था, वहां से हमें अटैक्स नहीं मिल रहे थे। लेफ्ट में मैंडी विनीशियस का उस तरीके का लिंकअप नहीं था। सेंट्रल एरियाज में देखो विनीशियस, बेंजेमा, मॉड्रिच, क्रूस, किसी का उस तरीके का लिंकअप नहीं था। तो दे हैड ए बैड गेम इन द फर्स्ट हाफ, बट सेकेंड हाफ में चीजें चेंज हुई। हमने गेम को कंट्रोल करना स्टार्ट करा जब सेबायोस का इंट्रोडक्शन हुआ गेम में, तो उसके बाद से थोड़ा पेस आया हमारे पास एंड हमने फिर मिडफील्ड को डोमिनेट करना स्टार्ट किया। एंड उसके बाद गेम चेंज हुई पूरी तरीके से। हमने अटेम्प्ट्स बना रहे थे, बट फिर वही एंड प्रोडक्ट हमें नहीं मिल रहा था, जिसके वजह से एक जो आप बोल सकते हो कि फर्स्ट हाफ में व सेकेंड हाफ के जो फर्स्ट स्टार्टिंग मिनट्स थे उसमें हमें गोल करने का अपॉर्चुनिटी मिला था, बट हमने किया नहीं, हमने स्कोर नहीं किया, जिसकी वजह से चीजें और ज्यादा डिफिकल्ट हुई। और रॉड्रिगो के आने के बाद ही हमें गोल मिला एंड मैंडी के जाने के बाद, सेबायोस के इंट्रोडक्शन के बाद ही हमें गोल मिला। एंड टॉकिंग अबाउट मेंडीज परफॉर्मेंस भाई, इट वाज नॉट दैट मच गुड जैसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं मेंडी से, बट डिफेंसिवली भाई जिस तरीके का डिफेंसिव उसका एक ऑरा बन चुका है, उसका एक प्रोफाइल बन चुका है, वो मतलब अब मुझे नहीं लग रहा कि मेंडी फिट बैठता रियल मैड्रिड में। आई थिंक वी मस्ट सोल्ड मेंडी एंड हमें एक ऐसा लेफ्ट बैक लाना चाहिए। फ्रान गार्सिया आ रहा है, ऑब्वियसली वो आ रहा बंदा, बट फिर भी एक बैकअप के लिए और हमें एक लेफ्ट बैक चाहिए। और मेंडी से अगर हमें 40-50 मिलियन के अराउंड मिल जाएगा तो फिर बहुत बेटर हम उस पैसे को यूज कर सकते हैं, उस जो फंड को उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट सम अदर परफॉर्मेंसेस, कामाविंगा भाई लिटरली द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच। सेबायोस भाई गेम चेंजर वाला परफॉर्मेंस दे रहा है हर एक मैच। एंड विनीशियस ऑफ गेम था, वो गोल तुम बोल सकते हो, बट गेम पूरी तरीके से ऑफ था। रॉड्रिगो इज प्रूविंग व्हाई ही इज द मोस्ट क्लच प्लेयर इन रियल मैड्रिड राइट नाउ। जिस तरीके से भाई वो गोल आया, जिस तरीके का गोल था, मतलब सिंगल हैंडेडली उसने ह्यूमिलिएट किया एटलेटिको के डिफेंस को, और वो दिख रहा था साहब, वो दिख रहा था। और भाई मतलब अगर तुम मुझसे पूछोगे ना फिनिशिंग में कौन बेटर है, विनीशियस या फिर रॉड्रिगो, भाई विदाउट ए डाउट यार रॉड्रिगो भाई वे बेटर देन विनीशियस। जिस तरीके का उसका फिनिशिंग है, आउटसाइड द बूट उसने स्कोर किया। एंड ओब्लाक को भाई नियर पोस्ट पे बीट करना बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि ही इज अ गुड गोलकीपर। ऐसा नहीं है कि मतलब वो मतलब समझ रहे हो ना किस तरीके का गोलकीपर है वो, तो ऐसा नहीं है। तो फिर ग्रेट गोल फ्रॉम रॉड्रिगो, फिर बेंजेमा का गोल आया, फिर विनीशियस का गोल आया। सो इट वाज ओवरऑल ए गुड गेम, बट रूडिगर का परफॉर्मेंस मुझे फिर थोड़ा सा मतलब ऑफ लगा। एंड आई थिंक कि अगर हम उसको लेफ्ट बैक में अब यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंजरीज का जो कंसर्न है रियल मैड्रिड में फिर से आ चुका है। आप जानते हो अलावा इंजर्ड हो चुका है, एंड टॉकिंग अबाउट नाचो वो भी इंजर्ड हो चुका है, टॉकिंग अबाउट मैंडी वो इंजर्ड हो चुका है, एंड टॉकिंग अबाउट कामाविंगा भाई उस बंदे ने लेफ्ट बैक को फिल कर लिया पूरे तरीके से। मतलब जिस तरीके का टास्क दिया था एंसेलोटी ने, क्योंकि मिडफील्ड को हमें डोमिनेट करना सेकंड हाफ में, मिडफील्ड में हमें नंबर्स चाहिए, तो वो दिया पूरे तरीके से एंड इजीली हमने एटलेटिको को डोमिनेट किया। बट ठीक है, हमने अगर अच्छा खेला होता फर्स्ट हाफ तो फिर गेम को अपन पहले ही किल कर देते। बट फॉर मी इट वाज ए गुड गेम बोल सकते हो, बट ऐसे परफॉर्मेंस से हमें ट्रॉफीज नहीं जीत सकते। तो कुछ चेंजेस करने होंगे इस टीम में एंसेलोटी को, और देखने होंगे कि कहां से हम परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। बाकी अब इंजरीज भी हो चुकी है, तो फिर देखो क्या होता है। ट्रांसफर में तो कुछ ऐसा होगा नहीं, बट फिर भी इंजरीज हो चुकी है तो कुछ करना पड़ेगा इस टीम को। बट गेम ठीक था एंड वी आर थ्रू टू द सेमीफाइनल्स। अब देखो कौन ओपोनेंट्स मिलते हैं, प्लस रियल सोसिएदाद का भी गेम आने वाला है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। सो तुम्हें क्या लगता है ये जरूर बताना, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना और लाइक करना इस वीडियो को यार। और बताओ विनी ने तो बदला ले लिया पूरी तरीके से एटलेटिको मैड्रिड के फैन से। बेंजेमा का गोल है, विनी का कॉन्फिडेंस है, वापस आ सकता है इस गोल के साथ। और रॉड्रिगो तो भाई ऑलवेज द बेस्ट प्लेयर फॉर अस। सो दैट्स इट गाइज।